बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के गेस पेपर या टारगेट पेपर को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो भी आपका अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिहाज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। और ये आपके रेड्यूस सिलेबस के मुताबिक होगा और जो नया मॉडल पेपर आया है उसके लिहाज से होगा। सबसे पहले सेक्शन ए में आपके 20 MCQs आएंगे, जो आप अपनी किताब में चैप्टर्स के पीछे से प्रिपेयर करें। जितनी भी बुक में आपको डेफिनेशंस दी हुई हैं उनको देख लें एक मरतबा। ज़ाहिर बात है याद रखना तो मुश्किल है, तो उनमें से भी कुछ पूछा जा सकता है। और चैप्टर 1 से 2 MCQs आएंगे, तो उसको भी आप देख लें। ख़ासकर जो एक टेबल दिया गया है पेज नंबर 6 पे, इसको ज़रूर देख लें आप, क्योंकि इसमें से एक ज़रूर MCQ इसमें से आता है। और इसके अलावा आप जितने भी मॉडल पेपर्स आए हुए हैं, अभी तक 3 मॉडल पेपर्स आए हैं, तो उनके भी MCQs हल करें, उनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप ये 20 MCQs आसानी से कर सकें। फिर सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें चैप्टर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के जो पार्ट्स मैंने बताए हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से तो हर सूरत में एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। अब एक्सरसाइज 2.1 और 2.4 में से क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर के पेपर्स में 2.4 से क्वेश्चन आए थे और मॉडल पेपर में जो है वो 2.1 से दिया गया है। तो इंटरचेंजेबल है, किसी से भी आ सकता है। आपको तो ये तीनों एक्सरसाइजेस में से जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया ये करिए, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा। इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने मेंशन कर दी हैं, और एग्जांपल्स हैं जो मेंशन की गई हैं, इनको भी कवर करिए। चैप्टर 3 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जो एक्सरसाइज 3.4 है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। तो इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। जो भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मेंशन किए हैं उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.5 और रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अगर आप इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि इसी में से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप बाकी भी प्रिपेयर करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 3.4 और 3.6 से मिलाकर आएगा। अब चैप्टर नंबर 4 में से एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 9 के कुछ पार्ट्स आ सकते हैं। और एक्सरसाइज 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स मेंशन किए गए हैं मैक्लॉरिन सीरीज़ के, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कि क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है टेलर सीरीज़, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अदरवाइज़ लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो एग्जांपल्स मेंशन की गई हैं उनको भी आप प्रिपेयर करें, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 5 से आपके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आना है, ठीक है। इसमें आप एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 दोनों के जो क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं और रिव्यू एक्सरसाइज और एग्जांपल्स, इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। लेकिन एक ही शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आना है, तो आप चाहें तो इस चैप्टर को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन चूँकि इसके आसान क्वेश्चंस हैं तो आप कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। फिर चैप्टर 6 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से एक्सरसाइज 6.6 से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उससे मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन 3 से ही आएगा। इसका पार्ट 3 से पार्ट 7 तक आप सारे करिए। क्वेश्चन नंबर 2 से आने के चांसेस कम है, लेकिन इसमें जो मैंने मेंशन किए हैं आपको उनको एक दफ़ा देख लें, ठीक है। इसके अलावा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर 6 से आएगा वो एक्सरसाइज 6.7 से है,
और इसके जो मैंने आपको क्वेश्चन मेंशन किए हैं उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। फिर चैप्टर 7 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जो कि एक्सरसाइज 7.1, 7.3 और 7.5 से आने के चांसेस हैं। जो मैंने आपको इसमें क्वेश्चन मेंशन किए हैं उनको प्रिपेयर करें, क्योंकि 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फिर चैप्टर 8 से एक्सरसाइज 8.2 से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैंने आपके लिए 6-7 शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल दिए हैं करने के लिए। फिर चैप्टर 9 से एक्सरसाइज 9.1 जो है उससे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आने के चांसेस हैं, जबकि 9.3 से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। तो मैंने मेंशन कर दिया है कि कौन से यानी कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आप चैप्टर 10 पे आ जाएं तो 10 में सिर्फ 10.1 ही है जिससे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि ये कि आना ही है आपको। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। फिर चैप्टर 11 में एक्सरसाइज 11 से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6 इन सबको प्रिपेयर करें। फिर रिव्यू एक्सरसाइज में 3, 6, 7 में से आ सकता है। इसी तरह एग्जांपल्स हैं पेज 381, 383 पे, इनमें से कोई भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था, मगर इस साल चूँकि मॉडल पेपर में मेंशन नहीं किया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आना होगा तो इन्हीं क्वेश्चंस में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है। फिर सेक्शन 3 पे आ जाते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो इनमें से चैप्टर 3 में से मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 3.4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें चांसेस हैं कि एक्सरसाइज 3.4 और 3.6 से मिलाकर आएगा। ठीक है। तो आपने 3.4 करनी है, 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स करने हैं, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्जाम्पल 2 पेज 81 से ये चेक कर लें। फिर चैप्टर में मेंशन करना भूल गई हूँ कि चैप्टर 4 की फिर एक्सरसाइज 4.4 है, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपका जो मॉडल पेपर आया है नया वाला उसमें 4.4 से वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। ठीक है। तो जो भी मैंने इसमें क्वेश्चन मेंशन किए हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी चांसेस हो सकते हैं कि इसकी जगह टेलर सीरीज़ का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है चैप्टर 6 से। तो इसके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 6.4 से। यानी कि एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं और आपको एनी 2 करने होते हैं, और ये कंपलसरी है। ठीक है। तो ये तो आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो आप जो 3 पार्ट्स होते हैं वो 6.4, 6.5 और 6.6 से आएंगे एक एक पार्ट। तो अगर आप 2 की अच्छी तरह से तैयारी कर लें, बिल्कुल अच्छी तरह उसका मेथड समझ लें, तो आपने एनी 2 करने होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। और जो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनको ज़रूर पढ़िए। फिर चैप्टर 7 से जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें 7.5 या फिर 7.6 से आ सकता है। मॉडल पेपर में आपको एक थ्योरम के तौर पे क्वेश्चन दिया गया है, जो एक्सरसाइज 7.6 से पहले जो बताई गई हैं उसके 2-3 थ्योरम्स दी गई हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देख लें। फिर चैप्टर नंबर 8 से एक्सरसाइज 8.3 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 में एग्जाम्पल्स मेंशन की हैं मैंने, वो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 9.5 जो है उसके क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मॉडल पेपर में 9.5 से ही लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ये कि इंटरचेंजेबल है, 9.3 से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और 9.5 से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। फिर चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसमें जो क्वेश्चन मेंशन किए हैं उनकी तैयारी करिए, और साथ में एग्जाम्पल्स जो दी गई हैं पेज 364 पर, उनकी अच्छी सी तैयारी करिए। इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर अच्छा होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा।
उम्मीद है कि ये गेस्ट पेपर आपके काम आएगा, आपके एग्ज़ाम में यूज़फुल साबित होगा। अल्लाह हाफ़िज़।